वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री की पहली वीडियो लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज़ है, किसी क्लास वाइज के लिए नहीं है। और इसमें हम क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो जिनको जैसी आवश्यकता होगी वो उस पार्ट से देखना शुरू कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इस पार्ट 1 में हम जब बात करेंगे तो 9th और 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं जिनका बेस कमज़ोर रहा है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है। ठीक है, और ये कभी छूटती नहीं है। आगे आपको अगर फर्दर बीएससी एमएससी कहीं भी जाना है और आगे बीटेक कहीं करना है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री तो हर संभव तरीके से आनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये डिफरेंट कंपटीशंस एग्जाम में फॉर एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इन एग्जाम में भी पूछी जाती है। ओके, चलिए ट्रिगोनोमेट्री को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें बेसिकली बताऊंगा वो जो कि ज्योमेट्री की होंगी। ठीक है, लेकिन उन बातों को डेप्थ तक अगर जानकारी लेनी है तो उसके लिए हम ज्योमेट्री की जब सीरीज लेके आएंगे तो वहाँ आप ले लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए केवल इतनी बात समझिए कि जो भी मैथमेटिक्स शुरू होता है वो इससे शुरू होता है, पॉइंट से। इसको सबसे पहले कहते हैं पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बिंदु कहते हैं। जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगी उसको पॉइंट या बिंदु कहते हैं। दो बिंदुओं से मिलकर के एक रेखा बनती है, उसको फिर हम लाइन कह देते हैं। एक रेखा बन जाती है और दो लाइनों को मिलाने पर एक एंगल बनता है, एक एंगल कॉर्ड बनता है। ठीक है, और फिर तीन लाइनों को बनाने पर एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तीन लाइनों को बनाने पर क्या बन जाता है? एक ट्राइंगल बनता है, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति, ए क्लोज शेप। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ट्राइंगल। ओके, ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। और आप आगे अगर देखेंगे तो फिर चार भुजाओं से घिरी आकृति को एक चतुर्भुज कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, फिर उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे केवल यहीं तक आपको लेके आना था कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। सबसे पहले क्या आया? आपका पॉइंट आया, फिर कौन आया? लाइन आया, फिर एंगल, और फिर उसके बाद ट्राइंगल। ट्राइंगल जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। तो दो कैटेगरी होती हैं हमारे पास, एक तो साइड्स के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। ठीक है, एक साइड के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। साइड के आधार पर अगर बात करें तो जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो आपका ट्राइंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, मैं केवल सिंपली लिखा दे रहा हूँ क्योंकि 9th में आप आए हैं तो इन सारी चीज़ों को जान लेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर केवल दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी अलग है तो वो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसके बाद में अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो जनरल ट्राइंगल हो जाएगा या विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी भुजा समान नहीं है। एंगल के आधार पर अगर बात की जाए तो तीन टाइप के एंगल आप लोग पढ़ते हैं, 5 टाइप के, लेकिन तीन टाइप के ट्राइंगल पढ़ेंगे एंगल्स के आधार पर। एक एक्यूट यानी कि न्यून कोणीय त्रिभुज, एक ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोणीय त्रिभुज, और एक आप पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज। क्लियर ये वाली बात? तो ट्राइंगल जनरली 3 टाइप के साइड के आधार पर, 3 ही टाइप के एंगल के आधार पर, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, यानी कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, इन तीनों एंगल पर बेस्ड 3 तरह के ट्राइंगल। ऐसे इधर तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इक्विलेटरल यानी समबाहु, दो साइड इक्वल हैं, तीसरी अलग है समद्विबाहु, और तीनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो कैसा हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, हमको अभी काम केवल समकोण त्रिभुज से है। ट्रिगोनोमेट्री ट्राइंगल में लगती है। ट्रिगोनोमेट्री किस में लगती है? ट्राइंगल में लगती है। फिलहाल हमको केवल राइट एंगल से काम है तो हम राइट एंगल के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज रख लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या जानना है हमको? सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल। मैं कई बार ट्राइंगल को केवल ऐसे लिखूंगा। ठीक है, उसका ट्राइंगल का सिंबल बना दूंगा, कोई बार बार मैं वर्ड नहीं लिखूंगा। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है?
वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री एंगल आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत जो होंगी वो 90 डिग्री, ठीक है। इस बोर्ड का ये जो कॉर्नर है ये 90 डिग्री, ये कॉर्नर है 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ओके, दूसरी बात, 90 डिग्री जब ये एंगल हो जाएगा तो इसी के सामने की जो साइड होगी उसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस या हिंदी में कहेंगे कर्ड। क्या कहेंगे? कर्ड कहेंगे। अगर मैं इसको नेम दे दूं ABC, तो 90 डिग्री को जो बनाने वाली भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के साथ साथ कभी भी जगह बदलती रहती हैं। अगर हम एक ही दृष्टि से देखेंगे, एक ही तरफ से देखेंगे, तो ये हो जाएगा आधार, यानी इंग्लिश में कहते हैं बेस, और ये हो जाएगा फिर बची हुई भुजा लंब, यानी परपेंडिकुलर। ओके, ये बातें जान लीजिए। अगर हम इसको चेंज करें का मतलब, अगर मैं C की तरफ से देखना शुरू करूं, इसकी तरफ से देखना शुरू करूंगा, तो ये लाइन हो जाएगी बेस, यानी BC हो जाएगा बेस, और AB क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इससे पहले और क्या जरूरत पड़ेगी? ये अभी आपने सीखा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड के बारे में आपने जाना। 3 साइड कौन कौन सी थी? एक था हाइपोटेनियस, एक था बेस, एक था परपेंडिकुलर, या इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है, PBH। ऐसे ही अगर हिंदी में बात करूँ तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ड हो गया, ठीक है, LAK। इस तरीके से मैं शॉर्टकट नोटेशंस लूँगा। ओके, अब इससे आगे चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पर, और उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। एक पाइथागोरस हुए मैथमेटिशियन, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन मैथमेटिशियन ने एक बात कही। क्या कहा? एक थ्योरम है, ये पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानी जाती है थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानी जाती है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा उन्होंने कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल, मैथमेटिक्स में जब भी कोई डेफिनेशंस या प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, थ्योरम्स दिए जाती हैं, तो उसका ईच वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें AC यानी कर्ड, ठीक है, कर्ड का जो स्क्वायर होगा वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर, यानी कि AB मैंने कह दिया आधार, और शेष बचा लंब के स्क्वायर के सम, यानी एडिशन के इक्विवेलेंट होगा। यानी कर्ड का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हम प्रूफ भी करते हैं कई बार। मैं इसको इधर छोटा सा ट्राइंगल बना करके दिखाता हूँ। ये प्रूफ ऐसे किया जा सकता है, इस पर भी जो एक स्क्वायर बनाएंगे हम, ठीक है, यानी जितना साइड ये है उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये, ठीक है। ऐसे इधर भी एक स्क्वायर बनाएंगे हम, और इधर भी एक स्क्वायर बनाएंगे। तो जितना पानी इस स्क्वायर में भरेगा उतना ही पानी इस स्क्वायर और इस स्क्वायर के टोटल करने पर भरेगा। क्लियर है वाली बात? इसको हम प्रूफ भी ऐसे कर सकते हैं कि सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन बनाई, तो ये भी 5 की और ये भी 5 की, ठीक है। अब इसमें हमने 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 ये खाने बना लिए, तो टोटल खाने बैठेंगे हमारे पास 25, ठीक है। ये भुजा हमने मान लीजिए 4 की बनाई, ये 3 की बनाई, तो ऐसे इसमें भी 4 का कर लेंगे और 4 का कर लेंगे, तो ये बैठेंगे 16 खाने, और ऐसे ये 9 खाने बैठेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 16 और 9 कितने हो गए? 25, और ये भी कितने थे? 25। इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूफ भी करते हैं, आगे कभी करवाएंगे। फिलहाल केवल इस बात के लिए यहाँ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को शुरुआत करने के लिए जान लीजिए कि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। क्लियर है वाली बात? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो बच्चों अब आपने ट्राइंगल के बारे में जान लिया है, ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लिया है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल पर जो थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम कहते हैं, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, वो भी आपने जान लिया क्या होती है। अभी हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली आपको दिख रहा होगा 3 वर्डों से मिलकर के बनी है। एक है ट्राई, एक है गोनो और एक है मीट्री। ट्राई माने होता है 3, गोनो माने होता है एंगल। 3 कोणों के मापन को, मीट्री माने मापन, 3 कोणों के मापन को ही हम
ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। पहले जो ज़माने में आप लोग देखते थे, कहीं आप पुरानी मूवी देखते होंगे, कुछ राजा महाराजाओं के सीरियल देखते होंगे, तो उसमें जो सेनापति वगैरह होते थे वो अपने किले पे से एक दूरबीन वगैरह लगा करके देखते थे। वो दूरबीन से ये पता लगा लेते थे कि कौन से राजा की सेना कितनी बड़ी सेना है, उसमें कितने सैनिक हैं, या कोई दूसरा राज्य पर हमें चढ़ाई करनी है तो उसका जो किला है वो कितनी ऊंचाई पर है और हमको कैसे आक्रमण करना है। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्री से ही पॉसिबल हो पाता था। चलिए, हम अधिक समय नहीं लेंगे। अब आप एक चीज़ देख चुके हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं। मैंने उनको नाम दे दिया ABC। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ा करिए। मैं इंग्लिश में कोशिश करूँगा और हिंदी में भी बताऊँगा, लेकिन आप लोग इंग्लिश की आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, एंगल एक ही तरफ से देख रहा हूँ, और ये आपका बेस है, ठीक है। तो कितने रेशियो आप बना सकते हैं, कितने रेशियो आप बना सकते हैं भुजाओं को लेकर। मैं हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करूं, या हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करूं, या फिर हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूं। यही 3 दिख रहे हैं आपको। अब इनके अपोजिट भी मैं बात कर सकता हूँ। हो सकता है मैं B अपॉन P की बात करूँ, हो सकता है मैं H अपॉन B की बात करूँ, और हो सकता है मैं H अपॉन P की बात करूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये मैंने रेशियो लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहीं से जनरेट हुए थे। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और इन 3 साइड्स का रेशियो हम किसके साथ ले सकते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनकर आए। तो सबसे पहले रेशियो को हमने ज्या यानी कि साइन थीटा कह दिया, मैंने यहाँ साइन A कह दिया, चलिए साइन ही कह देता हूँ। ये कोज्या यानी कॉस थीटा, ये फिर टेन थीटा, ये फिर कॉट थीटा, ये सेक थीटा, सेकेंड बोला जाता है, और कोसेक थीटा, ठीक है। जिन बच्चों को थीटा फाई ये सब सिंबल जानने हैं वो हमारे बेसिक मैथ्स की सीरीज़ ज़रूर देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ जा करके बेसिक मैथ की सीरीज़ को देख सकते हैं। तो ये बेसिकली 6 है ना, ये 6 जो हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिस पर ट्रिगोनोमेट्री पूरी डिपेंड करती है। इसमें भी साइन का उल्टा होता है कोसेक, आपको दिख रहा होगा, P अपॉन H है तो यहाँ H अपॉन P है। कॉस का उल्टा होता है सेक, आपको दिख रहा होगा, B अपॉन H है तो H अपॉन B है। ऐसे ही टेन और कॉट है तो टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है। मैंने बोला था परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब, तो लंब बटे कर्ण L अपॉन K, आधार बटे कर्ण, ये आपका हो जाएगा फिर लंब बटे आधार, ये आपका हो जाएगा फिर आधार बटे लंब, ये आपका हो जाएगा फिर कर्ण बटे आधार, और ये आपका हो जाएगा फिर कर्ण बटे लंब। ओके, ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या वैल्यूज आपको लेनी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूंगा तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर ठीक है, लेकिन अगर इस एंगल के लिए बात करूंगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूस हमेशा वही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूस कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे इन एंगल की बात पर। अगर मैं एंगल ए की तरफ से बात करूंगा यानी साइन ए की अगर मैं बात करूंगा तो साइन ए निकालना है मुझे, फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC भुजा, BC अपॉन कर्ण, कर्ण है AC, ओके। लेकिन अगर मैं यही बात साइन C की करता, साइन C, तो साइन C के सामने वाली भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB, यानी कि अब मामला बदल जाएगा, अब AB अपॉन AC हो जाएगा। यानी साइन C की वैल्यू होगी AB अपॉन AC, जबकि साइन A की वैल्यू होगी BC अपॉन AC। ओके, क्लियर ये वाली बात आपके समझ में आ गई। जब A की बात कर रहे थे तो लंब कौन था, ये भुजा थी। जब C की बात कर रहे हैं एंगल की तो लंब कौन हुआ, परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये भुजा हुई, ठीक है। इसी तरीके से हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन लिया जिसमें ये साइड है 5, ये है 4 और ये है 3। अभी हमने सीधे सीधे बात की है और एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, साइन A, कॉस A, टेन A एंड लास्ट के 3। आपके सामने फॉर्मूले ये रखे हुए हैं। साइन A की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगी। A की बात कर रहे हैं तो एंगल हो गया ये। इसके सामने की बात अगर हम बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूस कौन है, हाइपोटेन्यूस आपको पता है सीधा सीधा कौन है, 5। परपेंडिकुलर कौन होगा, जब A की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और बेस कौन हो जाएगा 4। क्लियर है वाली बात। अब यहाँ सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, इनको आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, साइन
साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही कॉस ए की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही 10 की बात करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा यानी कि 3/4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ये वाली बात, आई होप से आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इनकी जो साइड नहीं गिवन होगी उसको निकालना सिखाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो भी चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। बाय बाय।